हेलो पीपल, सो वी आर बैक विद नॉलेज जॉइंट. माय नेम इज़ काजल जैन. जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं पे हम वापस आ चुके हैं. सो वी हैव हिस्ट्री एनसीईआरटी ऑफ आर एस शर्मा. ठीक है, एंशिएंट एनसीईआरटी हम पढ़े थे. हमारा लास्ट चैप्टर था चालकुलिक वाला. अब हम पढ़ने वाले हैं द मोहनजोदाड़ो और दी आईबीसी, व्हाट वी कॉल इट. ओके, या सो हम पढ़ेंगे आज आईबीसी, द होल आईबीसी, व्हाट इज़ डन और क्या क्या हुआ. और इसके नोट्स भी आपको बनाने हैं बिकॉज आई कांट प्रोवाइड माई नोट्स. ओके, बिकॉज आई हैव गॉट इल, सो मच हैपेंड इन द 1 month, so I can't make that happen to you guys. So you just have to make your own notes with my voice. Okay, I just wanted to say that कि with my voice you have to take notes. ओके, चाहे आप तुरंत बनाओ चाहे इसको दोबारा देख के बना लेना. ठीक है, बिकॉज इसमें जो चीज़ें होंगी वो आपके मेंस में भी यूज़ होंगी. ठीक है, क्योंकि जो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे वो आपके मेंस में और वो आपके प्रीलिम्स में दोनों में काम आएंगी. ठीक है, सो बिकॉज नो हेजिटेशन, कोई वो नहीं करेंगे हम. ठीक है, ये पेन को हम बंद कर देते हैं. हम अपना चैप्टर खोलेंगे और चैप्टर पढ़ेंगे. ठीक है, सो ओके नाउ ओके जब कट कर लेना. ठीक है, यहाँ से जल्दी जल्दी से. आई जस्ट वांटेड टू गो थ्रू दिस थिंग. ओके ओके, सो नाउ वी आर ओके. सो क्या हुआ था ना कि आई जस्ट वांटेड टू रिकॉर्ड इट एज अर्ली एज आई वांटेड टू, बट देयर इज सो मच हैपनिंग. ठीक है, आई हैव रिकॉर्डेड 3 times बट इट कांट रिकॉर्ड. ओके, सो इट डिडंट रिकॉर्ड एट एनी टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो sorry for that and I am ready for you guys. ठीक है, I am sorry for my not availability और मैं कर नहीं कर पाई. Okay, so this is chapter 6, what we call chapter 6 में हड़प्पा civilian civilization. ठीक है, हड़प्पा civilization is very important. इम्पॉर्टेंट क्यों है, कैसे है, क्योंकि ये हमारी सिविलाइजेशन का वो फर्स्ट चैप्टर था जहाँ से हमारी सिविलाइजेशन को मिला कि वी आर समथिंग, यार वी आर समथिंग, वी आर अहेड ऑफ आवर टाइम्स. ठीक है, तो ये इससे पता चला कि इंडियंस जो हैं वो क्या है कि उनके पास भी अकल है. ठीक है, जब ब्रिटिश लोग आए थे उन्होंने ये देखा कि अरे ये तो कुछ नहीं है. ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमें पता चला कि ओ नहीं, हम लोगों के पास तो बहुत कुछ था. ठीक है, और हम लोग बहुत अच्छे थे और इसीलिए इसी से हमारा स्टेटस थोड़ा सा अच्छा हुआ. दैट्स वाई आईबीसी इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर अस. ठीक है, बिकॉज दैट टाइम में हमने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया था जो अभी की प्रोग्रेस से बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा था. ठीक है, अब देखिए कहीं किसी भी टाइम की प्रोग्रेस से हम बहुत ज़्यादा कर चुके थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमारे पास कम रिसोर्सेज थे और चीज़ें भी कम हुआ करती थी. ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, ठीक है, पता चल गया आपको. तो अब इसकी 1 by 1 हम देखते जाएंगे कि सर ने कैसे इसको ड्राफ्ट किया है चैप्टर को. इन्होंने जोग्राफिकल एक्सटेंट बांटा है इन्होंने और वह सारी चीज़ें इनको इसको ड्राफ्ट किया है चैप्टर को. तो हम उस चैप्टर के हिसाब से इसको बांटते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे. ठीक है, किसी को कुछ कोई परेशानी कोई नहीं है ना. ओके, आई थॉट सो. ओके, सो सर ने सबसे पहला इसमें बताया है जोग्राफिकल एक्सटेंशन कि कहाँ कहाँ पे ये फैले हुए थे. तो ठीक है, जिसने क्लास 6 का हिस्ट्री पढ़ा हुआ है उनको पता है कि हड़प्पा कहाँ कहाँ पे था. ठीक है, सो आई डोंट वांटेड टू रिमाइंड देम, बट एज चैप्टर गोज उसमें बताया गया है तो हम उसको पढ़ते जाएंगे. ठीक है, तो इंडस जो कल्चर है वो इन्होंने क्या बताया, ओल्डर देन चालकोलिथिक कल्चर. ठीक है, तो ये एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या ये चालकोलिथिक पीरियड से पुराने थे. तो हाँ, ये चालकोलिथिक पीरियड से पुराने थे. सेम टाइम पे एग्जिस्टेंट था इन लोगों का. ठीक है, चालकोलिथिक पीरियड यहाँ एग्जिस्ट कर रहे थे तो ये लोग यहाँ कर रहे थे. ठीक है, जस्ट रिमाइंड इंडिया को रिमाइंड कर लो. ठीक है, अगर हम इंडिया रिमाइंड करते हैं जस्ट अ बिट. ओके, ये है. ठीक है, तो अगर हम इंडिया को ऐसे बना लो. ठीक है, जस्ट मेक इंडिया, रफ इंडिया बना लो. अगर इंडिया यहाँ, अगर चालकोलिथिक पीरियड यहाँ पे था जहाँ पे यूपी एमपी कर रहे था तो वहीं पे राजस्थान और हरियाणा में साइमल्टेनियसली हड़प्पा हो रहा था. ठीक है, वी जस्ट हैव टू रिमाइंड इट. ओके,
ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि इसमें ना ज़्यादा हमें कोई स्पेशलिटी जाना चाहिए कि चालकोलिथिक पीरियड और इंडस पीरियड साइमल्टेनियसली थे, लेकिन क्या है, इंडस ओल्डर था। ठीक है, ये फार डेवलप था इन लोगों से, ये हमें पता है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये एग्जिस्ट कर रहे थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये भी हमें पता है। वॉट इज नॉर्थ वेस्ट, अगर हम ऐसे जाते हैं तो क्या है, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया, यहाँ पे इस साइड। ठीक है, ये आप सबको पता है कि कैसे इसको करते हैं, है ना। मुझे इसमें ज़्यादा बताने की आप लोगों को ज़रूरत है नहीं। चलो, तो ये जो है कालीबंगन का, ये उन्होंने कुछ शो किया है। ठीक है, बट ड्यू टू द ब्लैक एंड वाइट और द बहुत पुराना ही ये जो हमारे मेरे पास बुक है, उसकी वजह से यहाँ पे नहीं दिख रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, इट्स जस्ट लाइक अ पुराना, क्योंकि मेरे पास PDF पुरानी थी तो मैं उसी से पढ़ाना शुरू हो गई हूँ। ठीक है, आई डोंट फाइंड माई न्यू PDF। ओके, सो कोई बात नहीं। ठीक है, इसको हड़प्पा क्यों बोला जाता है, वाई इज कॉल्ड इट हड़प्पा। तो जब 1921 में, ठीक है, ये देखो यहाँ पे डेट लिखी हुई है, 1921 में जब इसको खोजा गया तो सबसे पहले कौन सा नाम आया, हड़प्पा। जब ये नाम आया तो उन्होंने क्या किया कि यही नाम रख देते हैं। ठीक है, उन्होंने चेंज नहीं किया इसको। ओके, उन्होंने सोचा कि यही नाम रख दो क्योंकि सबसे पहले यही मिला है तो हमें यही यूज़ कर लेना चाहिए। बस ये उनका वो मोटिव था, और कुछ नहीं था कि भाई इनको कुछ और अलग चाहिए या कुछ, बस इसीलिए इन्होंने हड़प्पा नाम रख दिया। ठीक है, और ये क्या बताते हैं, सर बोलते हैं हड़प्पा सिचुएटेड था वेस्ट पंजाब में, जो पाकिस्तान की साइड है। ठीक है, तो हड़प्पा कहाँ पे, पाकिस्तान में। अगर नाम लेना भी पड़े तो क्या लिखोगे कि हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में। तो यहाँ पे आगे चैप्टर में कुछ नेम आएंगे जो कुछ पाकिस्तान में मिलेंगे, कुछ इंडिया में मिलेंगे। तो मेरा ये वो है, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये नाम जो है ये अलग अलग लिख लेना। ठीक है, कि कौन पाकिस्तान में मिला है और कौन इंडिया में मिला हुआ है। ठीक है, अगर गॉड फॉरबिड ये नाम आ जाए तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना चाहिए कि ये कहाँ पे। ठीक है, ओके, मैं अपने नोट्स जब बनाऊंगी तो आपको दे दूंगी, बट हाँ आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो सारी जगह हैं, ये हमारे पाक में है और ये हमारे इंडिया में है। ठीक है, ओके, आगे पढ़ते हैं। ओके, तो हड़प्पन कल्चर में कवर होते हैं कौन, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और कुछ एरिया पड़ता है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का। तो सर क्या बोल रहे हैं कि हड़प्पन कल्चर में ये जगह आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी आती हैं, अगर हम इंडिया का जस्ट मैप बनाना शुरू करें। ठीक है, तो हमारे क्या क्या है यहाँ पे, ऐसा हम अगर उसका मैप बनाते हैं तो क्या है, ये है पंजाब, ये है हमारा सिंध, ये है हमारा बलूचिस्तान, ये थोड़ा सा गुजरात और थोड़ा सा यहाँ पे वेस्टर्न यूपी। ठीक है, तो ये 4-5 जगह हमारी क्या है, संबंधित हैं, किससे रिलेटेड है, हड़प्पा से। ओके, हो गया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जगह है वो सब वहीं पे आ जाती हैं जो आपको पता है, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब सर क्या बोलते हैं, ये जम्मू तक एक्सटेंड करता है नॉर्थ में टू नर्मदा एस्चुरी इन साउथ। ठीक है, और ये मकरन कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान और वेस्ट में मेरठ तक करता है। तो ये इसका ना एक वो है कि यहाँ पे सबसे नॉर्थ में नॉर्थ पार्ट कौन सा है, ईस्टर्न पार्ट कौन सा है, वेस्टर्न पार्ट कौन सा है और सदर्न पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो इसको फैक्ट हैं जो आपके 6 के NCERT में दिया हुआ है, तो आप वो पढ़ लेना। ठीक है, वैसे मैंने भी उसको कवर कराया है, अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाओगे तो आपको इसी सीरीज़ के अंदर मिल जाएगा, फ्रॉम हिस्ट्री पार्ट। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए क्योंकि मकरन कोस्ट ये सब याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। बलूचिस्तान इतना ही आपको पता होगा तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ओके, आई थिंक सो, आगे बढ़ जाते हैं हम। ठीक है, द एरिया फॉर्म्ड ट्राइंगल
ठीक है। तो ये बहुत ही क्वेश्चन बनता है कि जो हड़प्पा का जो एरिया था वो क्या था, ट्राइंगल। ठीक है, हड़प्पन में जो एरिया हमें मिला है वो क्या है, ट्राइंगल शेप में, ऐसे शेप में। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बन जाता है। ओके, सो ट्रायंगल शेप में मिला है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि अबाउट लगभग 1 लाख इसे स्क्वायर फीट में था। ये कोई ज़रूर बात नहीं है जो हमें याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये बहुत कम एग्ज़ाम में अगर ऐसा आ जाए तो आपको थोड़ा सा ना आइडिया होना चाहिए कि ऐसा समथिंग है, इतना इतना है। इसको देख के थोड़ा सा याद कर लो कि इसको प्यार से देखोगे ना तो थोड़ा सा याद आ जाएगा। या ऐसे ही यार, क्योंकि इसको नंबर ऐसे याद नहीं कर सकते ना। ओके, तो ऐसे याद तो आप कर नहीं सकते हो, तो आपको इसीलिए ऐसा याद करना पड़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं, है ना। सर क्या बोलते हैं फिर, ये बोलते हैं कि ये जो हड़प्पन था ये लार्जर किससे था, एंशियंट इजिप्ट से और मेसोपोटामिया से। ये तो हमें पता ही है कि ये सबसे बड़ा था, है ना। तो इसके साथ साइमल्टेनियसली यहाँ पे इजिप्ट था और मेसोपोटामिया था। तो वो साथ साथ में क्या हो रहे थे, अपने साथ साथ में थे। ठीक है, एग्जिस्ट कर रहे थे साथ साथ में। तो इजिप्ट और मेसोपोटामिया से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा मॉडर्न हमारा क्या था, हड़प्पा था। इसमें वही दिया हुआ है, नो अदर कल्चर जोन इन द 3rd and 2nd बिलियन BC वर्ल्ड एज लार्ज एज हड़प्पा जोन। ठीक है, तो आ गया ना कि एज लार्ज एज हड़प्पन जोन नहीं था, सबसे बड़े हम ही थे। ओके, यहाँ से हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको पता है कि हम ही महान थे। ओके, आगे के चैप्टर में सर क्या बोलते हैं, ये सब वहीं पे चल रहा है कि कौन कहाँ तक जोग्राफिकल एक्सटेंशन था। ठीक है, तो हेडिंग नहीं भूलनी है हमको, जोग्राफिकल एक्सटेंशन बता रहे हैं। ठीक है, वो चलो। तो 250 से ज़्यादा हड़प्पन साइट हमें मिल चुकी हैं, जो जिसमें से 6 सबसे अच्छी सिटीज़ हैं यहाँ पे, जिसके बारे में जानना चाहिए। ऑफ दीज आर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, हड़प्पा जो कि पंजाब में है, मोहनजोदाड़ो जो कि सिंध में है। और पंजाब और सिंध में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये दोनों आस पास, जैसे UP-MP, राइट, ऐसे UP-MP वैसे पंजाब और सिंध, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं है। हड़प्पा क्या है, यहाँ पे है, तो मोहनजोदाड़ो यहाँ पे। ठीक है, अगर आप मैप में देखने जाओगे तो इतना ही आपको मिलेगा। ओके, तो ये है। अभी आगे क्या लिखते हैं सर कि ये बोथ जो हैं वो क्या हैं, लगभग 400 किलोमीटर के डिस्टेंस में मिलते हैं अपन को। ठीक है, और इंडस नदी पे मिलते हैं। लेकिन इसमें एक फैक्ट है कि ये अलग अलग नदियों पे हैं, इंडस नदी पे नहीं है। इंडस नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उस पे है ये। ठीक है, जैसे हड़प्पा जो है वो हड़प्पा है रावी नदी के तट पे, और जो मोहनजोदाड़ो है वो आई थिंक सो राबी, आई थिंक सो मोहनजोदाड़ो ऑन आई फॉरगॉट, बट मुझे हड़प्पा याद आ रहा है, हड़प्पा इज ऑन राबी। ठीक है, मोहनजोदाड़ो I can't remember, I can't recall basically. Remember, I did remember that, but I can't recall right now. But हड़प्पा is on राबी. ओके, तो ये आप एक फैक्ट लिख सकते हो कि हड़प्पा कहाँ पे है, राबी। ठीक है, ये राबी नदी पे है। ओके, सो चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये भाई इंडस नदी पे है, टुगेदर लिंक करती है इंडस नदी पे, ये हमें पता चल गया है। ठीक है, 3rd सिटी जो यहाँ पे मिलती है वो है चाउंदड़ो, जो कि मोहनजोदाड़ो से थोड़ा साउथ में है, वो भी सिंध में है। ओके, तो कौन सी हमें, एक हड़प्पा मिल गई, एक हमें मोहनजोदाड़ो मिल गई, एक चाउंदड़ो मिल गई है। ठीक है, ये जो है इनको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इनके नाम सर ने लिख दिए हैं। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना ज़रूरी हो गया है ये आपके ऊपर निर्भर है। ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन, जहाँ भी आपको मुझे बताना हो, या आप मुझे बताओगे कि चाउंदड़ो में जो जगह है चाउंदड़ो में, वो पहली बात तो किस रिवर पे, ठीक है, कहाँ पर है, ठीक है, और क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट मिला हुआ है। ओके,
ये सब आप मुझे बताओगे, क्योंकि मोहनजोदाड़ो का और हड़प्पा का सबको पता है। चाउंदड़ो इज़ ए वेरी मतलब इम्पॉर्टेंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ अगर आ चुका है तो एक बार आपको जान लेना चाहिए, ठीक है। तो चलो, चाउंदड़ो मैंने आपको बता दिया, मोहनजोदाड़ो की है, ठीक है। फोर्थ सिटी जो इनको मिलती है वो है लोथल, जो गुजरात में है, जो कि गल्फ ऑफ खंबात में है, ठीक है। गल्फ ऑफ खंबात या गल्फ ऑफ कैम्बे में यहाँ पे होती है। गल्फ ऑफ खंबात को बोलेंगे तो ये है गल्फ ऑफ कच्छ, ये है गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। इंडिया का मैप हमेशा अपनी नज़रों के सामने अपने ही उस पर होना चाहिए, टिप पे, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि इंडिया का मैप आपको याद नहीं है। एवरी टाइम यू शुड नो अबाउट इंडिया मैप, ठीक है, कभी नहीं भूलना है। तो दिस इज़, ठीक है, कच्छ यहाँ पे है। अगर मैं ऐसे इसको बनाऊँ तो दिस इज़ कच्छ एंड दिस इज़ खंबात, ओके। एंड दिस इज़ मुंबई, दिस इज़ अहमदाबाद एंड दिस इज़ सूरत, समवेयर हियर। एंड यहाँ से नर्मदा आ रही है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान होना चाहिए अपनी मैप का, अपनी ज्योग्राफी का। दैट्स व्हेन यू कैन you can write and you can also you can tick the right option, right, ठीक है। तो इतना आपको अपने मैप के बारे में होना चाहिए, ठीक है। चाउंदड़ो के बारे में आप मुझे बताएंगे। लोथल गुजरात के बारे में मैंने आपको बता दिया कहाँ से लोकेटेड है। ये मोस्ट फेमस किसी लिए है क्योंकि ये डॉकयार्ड था। व्हाट इज़ डॉकयार्ड मीन्स? डॉकयार्ड उसको बोलते हैं जिसमें अपनी क्या होती हैं, बोट्स रखी जाती हैं, ठीक है, बेसिकली, ओके। तो ये उनका बोट था, जिसे अपने आप पोर्ट, बेसिकली पोर्ट, ठीक है, जो अपने आप पोर्ट बोलते हैं, वैसे डॉकयार्ड भी बोलते हैं, पोर्ट भी बोलते हैं, तो वो उनका पोर्ट था। तो मेजर पोर्ट अगर इनका है तो ये है कौन है, लोथल, ठीक है, जो कहाँ पे, गुजरात में है। तो मतलब ये कहाँ पे, इंडिया में है, ओके। फिफ्थ सिटी के बारे में बात हो रही है तो वो बोल रहे हैं कालीबंगन के बारे में, जो कि राजस्थान में है, ओके। तो क्या हुआ है, कालीबंगन राजस्थान कहाँ पे है, इंडिया, ओके। ये हिंट देखते जाओ, मैं बाद में आपसे पूछूंगी, ओके। सिक्स सिटी आ गई है बनावली, जो हिसार में है, जो कि कहाँ है, हरियाणा, ओके। कितनी सिटी उन्होंने बताई थी, 6 सिटी इंपॉर्टेंट है, ओके। आई थिंक सो, आई जस्ट वांटेड टू ऐड सम पेज, बट ओके, कोई बात नहीं, इस लग मैं यहीं पे आपको बना के दिखा देती हूँ। आई जस्ट वांटेड सम स्पेस, ओके। तो क्या मिला हमको, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में क्या क्या है हमारे पास, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एंड चाउंदड़ो, ठीक है। इंडिया में हमें क्या मिला है, कालीबंगन, बनावली एंड लोथल, ठीक है। 6 सिटी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से उन्होंने लोथल, बनावली और कालीबंगन। कालीबंगन है राजस्थान में, बनावली है हरियाणा में, लोथल है गुजरात में। अगर आपको इंडिया की थोड़ी सी भी ज्योग्राफी का आइडिया होगा तो यू नो दिस स्टेट, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात, ओके। यू नो द स्टेट, यू नो द ड्रिल, ठीक है। चलो, ये भी आ सकता है नॉर्थ से साउथ बिठाओ उनको, ठीक है। ऐसे भी पूछा जाता है कि नॉर्थ से साउथ इसको कवर करो या साउथ से नॉर्थ इसको बिठाओ, तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन। तो इसमें भी इसको याद रखना है, ठीक है। और ऐसे नहीं सीधा पाकिस्तान से लेके आ सकता है कि भाव हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये सब बिठाओ नॉर्थ से साउथ, ओके। क्वेश्चन यहीं से आते हैं यार, क्वेश्चन कहीं और से नहीं आते, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सोचने पड़ते हैं, ठीक है। जब आप लगातार क्वेश्चन लगाते जाते हो ना, कंटिन्यूसली ट्राई टू मतलब क्वेश्चन करते जाते हो और कैसे आएगा और कैसे आएगा और कैसे आएगा, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलो, इट्स और 2 कल्चरल फेजेस, ठीक है। प्री हड़प्पन को और पोस्ट हड़प्पा का इन्होंने फेजेस देखा है, ठीक है। क्या बता रहे हैं सर कि इट्स सॉ 2 कल्चर फेजेस, प्री हड़प्पा और हड़प्पन फेजेस सिमिलर टू दैट सिमिलर ऑफ कालीबंगन। तो बनावली के बारे में बता रहे हैं सर कि बनावली और कालीबंगन 2 ऐसे शहर हैं, बनावली और कालीबंगन,
ठीक है, 2 ऐसे शहर हो गए जिन्होंने पोस्ट भी देखा है, मतलब पहले वाला भी देखा है, प्री भी देखा है, पोस्ट भी देखा है। मतलब ये पहले भी थे और ये बाद में भी रहे। मतलब क्या कि ये पहले थे, फिर इनका डेवलपमेंट होता गया, तो ये गांव से शहर, शहर से बड़े शहर, बड़े शहर से मुंबई जैसे महानगर बन गए, राइट। तो ऐसे इनका एवोल्यूशन होता चला गया। तो ये तो बनावली और कालीबंगन 2 ऐसे शहर हैं जिनका क्या हुआ है, इन्होंने प्री और पोस्ट दोनों देखा हुआ है, कि मतलब इन्होंने लोगों को शाहरुख खान का बनता हुआ पूरा नज़ारा देखा है, ठीक है। ओके, और हर्ष गुजराल की फेमस लाइन कि बनता हुआ शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं आता, तो उन्होंने दोनों शाहरुख खान देखे हुए हैं, बना हुआ भी और नॉन बना हुआ भी। सॉरी अगर कुछ ऐसा लगा हो आप लोगों को कि अरे ये कहाँ से वो है, अरे चल मेरा पेन क्यों नहीं चला ये अचानक से, ओके, ये कहाँ से रेफरेंस लेके आई। तो आई लव कॉमेडी एंड कॉमेडी और कॉमेडी इन जनरल, या सो दैट्स वाई। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। हड़प्पन की कालीबंगा आपने देख लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। सर क्या बोल रहे हैं, टू द हड़प्पन पीरियड बिलोंगिंग टू रिमेन द मड ब्रिक प्लेटफॉर्म एंड स्ट्रीट एंड ट्रेन्स, ठीक है। हड़प्पन कल्चर नोटिसली नेचर उनका अच्छा था, फेज स्टेज में थे, ठीक है। ऑल दीज 6 प्लेसेस अच्छे या फ्लरिश हुए हैं, ठीक है। मिच्योर फेज में हमें और कोस्टल सिटीज़ मिली हैं जिसमें है सुतकांगडोर एंड सुरकोटदा, ठीक है। 2 मेजर सिटीज़ इनको और मिली हैं, कौन सी, सुतकांगडोर एंड सुरकोटदा, वो क्या है, कोस्टल, क्या है, कोस्टल, सॉरी कोस्टल, कोस्टल एज इन कोस्ट पे थी, ठीक है। तो हमें 6 सिटीज़ ऐसी मिली हैं और 6 सिटीज़ सर ने और बता दी हैं, ठीक है। 2 सिटीज़ और बता दी हैं, बेसिकली 6 2 8, तो 8 सिटीज़ हमें ऐसी मिली हैं जिनके बारे में पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, यही जो 6 सिटीज़ और 8 सिटीज़ जो हमें मिली हैं उसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे, बाकी पन के बारे में कम पढ़ेंगे अगर हमें पढ़ना भी पड़े तो। ओके चलो, लेटर हड़प्पा फेज में कुछ और चीज़ें मिली हैं इनको, रंगपुर मिला है, रोजदी मिली है, ठीक है। और जो गुजरात पेनिनसुला में है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बस सर ने ऐसा थोड़ा लिख दिया है, थोड़ा सा आप भी अपने नोट्स में आते जाते देख लेना। ओके, अब सर क्या बोल रहे हैं, इनके टाउन प्लानिंग और स्ट्रक्चर कैसा था। टाउन प्लानिंग मतलब किसी भी टाउन को कैसे प्लान किया जाए कि वो अच्छे से फंक्शन कर सके। ओके, उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें लोगों के लिए क्या होना चाहिए, उसमें राजा एज इन जो एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन के लिए क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। उसमें एंटरटेनमेंट का बिजनेस क्या क्या होना चाहिए, वहाँ पे क्या काम हो रहे हैं, दैट इज़ द टाउन प्लानिंग, ठीक है। लेटेस्ट में अभी इंडिया में है तो चंडीगढ़ इज़ अ प्लान सिटी है, ठीक है। मोस्ट प्लान अगर बोले जो सक्सेसफुल प्लान सिटी है तो चंडीगढ़। ओके, अभी के बारे में, अभी और इंडिया में ऐसी इतनी कोई प्लान सिटी अभी तक और बननी है अभी, लेकिन हाँ चंडीगढ़ इज़ द मोस्ट। ओके चलो, टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो हड़प्पन कल्चर बहुत डिस्टिंग्विश था, ठीक है। उनका प्लानिंग जो कल्चर वो बनाते थे। यहाँ पे हमें हर जगह सिटी में हमें क्या मिला है, सिटाडेल मिला है। सिटाडेल का मतलब है कि एक ऊंचा ऐसा जगह मिली है जहाँ पे अलग लोग रहते थे, मतलब क्या, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहते थे जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, और नीचे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग रहते थे जो नॉर्मल थे। अगर किसी ने मोहनजोदाड़ो देखी हो या फिर अगर आपने छोटा भीम देखा है, ठीक है, तो छोटा भीम में वो राजा का घर क्या पहाड़ी पे है ना, है तो वही सेम, ठीक है। तो दिस इज सिटाडेल फॉर यू। ओके, या आई नो दिस इज़ वेरी अजीब थिंकिंग, बट या मैं जब भी कुछ जैसे हिस्ट्री या बस ही पढ़ती हूँ तो जो मैं नॉर्मल चीज़, ऐसे मुझे कार्टून भी बहुत पसंद है तो मैं नॉर्मल चीज़ भी ऐसे रिलेट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है, देखो ये आ गया आपका वो ट्रायंगल शेप, ठीक है। तो ये ऐसा ट्रायंगल शेप में है। अगर आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे अच्छा मैप नहीं है ये, ठीक है, अच्छा मैप यहाँ पे नहीं है। इस मैप को अपन थोड़ा सा बाद में देखेंगे, मेरे पास एक और मैप होगा तो मैं यहाँ पे लगा के आपको दिखाऊंगी। ओके चलो, दिस इज़ टू मच फसाड। ओके चलो,
सिटाडेल में रूलिंग क्लास होती थी, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। सिटाडेल के नीचे क्या थी, एक सिटी था, लोअर टाउन था, जहाँ पे ब्रिक या कि ईंटों से चीज़ें बनाई जाती थी, ईंटों के हाउस थे जहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे, ठीक है। और वहाँ पे क्या था, हाउसेस इन सिटीज़ फॉलोड बाय ग्रिड सिस्टम। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो हाउसेस थे वो क्या थे, ग्रिड सिस्टम पे थे। व्हाट इज़ ग्रिड सिस्टम? ग्रिड ऐसे होती है, मतलब एक पैरेलल लाइन में, ग्रिड में, ओके। सभी जगह में सेम साइज़ के हमें घर मिलते हैं, ठीक है, रिगार्डलेस साइज़ मिलते हैं। रोड्स करती हैं वो अपने आप को राइट एंगल पे कट कर रही हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, फीचर्स हैं, ठीक है, अपन कल्चर्स के। क्या है, सिटाडेल मिला है, ठीक है, एक लोअर टाउन मिला है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, ग्रिड सिस्टम था, ग्रिड पैटर्न पे घर बने हुए थे, और रोड्स क्या थी, राइट एंगल पे कट करती थी, ठीक है। तो सिटी डिवाइडेड थी टू मैनी ब्लॉक्स में। तो ये सब चीज़ें इनके फीचर्स हैं। अगर ऐसे आपको फीचर्स लिखना है तो आपको 6 या 8 फीचर्स ऐसे आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट 5 तो होने चाहिए, ठीक है। क्या था, ग्रिड पैटर्न था सिटीज़ का, सिटीज़ राइट एंगल पे काटती थी, ठीक है। वहाँ पे सिटाडेल होता था, वहाँ पे लोअर टाउन होता था, और क्या था, सिटी डिवाइड थी ब्लॉक्स में, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका क्या था भाई, पब्लिक प्लेस, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके क्या थे, पब्लिक प्लेसेस जो इन्होंने बनाए थे। अब क्या थे वो पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो में हमें क्या मिला है, एक ग्रेट बाथ, ठीक है, ग्रेट बाथ मिला है। अब ये पब्लिक प्लेस था, ठीक है, जहाँ पे बहुत बड़ा बाथ मिला है। अगर किसी ने मोहनजोदाड़ो फॉलो की होगी तो उन्होंने देखा होगा कि वो जब वो जा रही है, हीरोइन जा रही है वो पानी में कुछ करने, ठीक है। तो वही है, द ग्रेट बात है, ठीक है। ये ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क यहाँ पे मिलता है, ठीक है, उनको ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क से बनाया हुआ है। ये कितने मीटर था इसको छोड़ देते हैं हम, ठीक है। साइड में रूम बने हुए हैं लोगों को चेंज करने के लिए, ठीक है। ये क्या बना है, ये बर्न्ट ब्रिक से बना हुआ है, बर्न्ड ब्रिक यानी कि पक्की ईंटों से, ठीक है। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट आती है, द यूज बर्न्ड ब्रिक, ठीक है। तो ये सब लिखते जाना, ठीक है। दे यूज बर्न ब्रिक, ठीक है। अब आगे, ओके। ग्रेट बात थी, वो क्या थी का, इनको बोलते हैं कि वो रिचुअल बात थी, ठीक है। हमें अभी तक नहीं बताया, कोई एविडेंस ऐसा है नहीं, ठीक है, क्योंकि इनकी जो भाषा है वो पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि वो पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में है, ठीक है। हमें नहीं पता, आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो बाय भाई। अगर कल कोई बोल दे कि नहीं थी भाई, कुछ और अलग थी, किसी ने पढ़ लिया तो ऐसे, तो इसलिए कुछ नहीं है, ओके। कुछ यहाँ पे कंफर्म नहीं बोल सकते, ठीक है। मोहनजोदाड़ो जो थी वो लार्जेस्ट बिल्डिंग है, ठीक है। लार्जेस्ट बिल्डिंग थी ग्रैनरी, ठीक है। वहाँ पे मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी जो बिल्डिंग मिली है वो कौन सी मिली है, जहाँ पे अनाज रखा जाता था। वो अनाज की बहुत कदर करते थे और अनाज रखते थे अपने बुरे दिनों से बचने के लिए, ठीक है। सिटार जो हड़प्पा का सिटाडेल है वहाँ पे भी हमें 6 ग्रैनरीज मिली हुई हैं, ठीक है। 6 ऐसे बड़े बड़े रूम ऐसे मिले हुए हैं जहाँ पे हमें अनाज के ढेरे मिलते हैं। यहाँ पे ब्लिक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक है, जो बेसिसली क्या है, 2 रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज हमें मिली हुई हैं। कोई हमें मतलब नहीं होता है, बढ़िया अच्छी चीज़ है भाई, मिली हुई हैं आपको। इनमें बहुत बड़ा स्पेस था, कोई हमें मतलब नहीं है यहाँ पे। टू द साउथ ऑफ ग्रेनीज हड़प्पा, ठीक है, वर्किंग फ्लोर्स अच्छे थे वहाँ पे, बढ़िया है, ठीक है। रॉ सर्कुलर ब्रिक में थी, बहुत अच्छी चीज़ है। हमें कुछ याद नहीं रखना, मतलब मेरी बुंदेलखंडी निकलने वाली थी कि हमें कच्छू नहीं पतो, हमें याद नहीं रखने जाओ ठीक है। दैट्स दी माय बुंदेलखंडी, या आई एम बुंदेलखंडी, सो या ठीक है। हमें नहीं पतो, हमें नहीं है मतलब, हमें इतना याद करने बस, ठीक है। चलो, सो दीज वर इवेंचुअली मेड द थ्रेसिंग ग्रेन, ठीक है। जो भी उनको बचता था वो बचा लेते थे, जिससे उनके जो रेनी डेज हैं वो कट जाए, ओके। चलो, कालीबंगन की इसमें बात बताइए, कालीबंगा क्या था। कोई ऑल्सो कालीबंगा में नोटिस हुआ है कि यहाँ पे ब्लिक प्लेटफॉर्म इनको एक मिला है, ये ग्रैनरीज भी यूज़ करते थे। तो मतलब ग्रेनरीज को बचाए रखना क्या था, इनका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, किसका, हड़प्पन कल्चर का, ठीक है। तो कालीबंगम में भी हमें ग्रेनरीज मिली है, मतलब कि उन्होंने अच्छे मतलब अनाज बचाया हुआ है। अब ये क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया था, इनका जो
सिस्टम है कि बर्न्ड ब्रिक को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी जो है इनकी बिल्डिंग में, यानी इजिप्ट में, मेसोपोटामिया में कहीं पे बर्न्ड ब्रिक का यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। और यहाँ पे भैया है कि वहाँ पे सबने देखो मेसोपोटामिया में बेक्ड करते थे, लेकिन कोई ने किसी ने इतने बड़े लेवल पे नहीं किया है जितना कि हमने किया है। ओके, लार्जेस्ट एक्सटेंट है, मच लार्जर एक्सटेंट मोहनजोदाड़ो में हुआ है, बाकी और कहीं नहीं हुआ है, हमें कहीं नहीं मिला है। ओके, तो इनका क्या हुआ, इन्होंने सबसे पहले शहर का एक पैटर्न बता दिया है सर ने हमको कि इनका जो टाउन प्लानिंग थी उसमें शहर ऐसे थे, वो बर्न्ड ब्रिक का यूज़ करते थे, उनमें ग्रीनरी होती थी, उनमें पब्लिक प्लेसेस अच्छे से बनाए जाते थे, उनमें सिटाडेल होता था, उसमें लोअर टाउन होता था, उनमें क्या होती थी, उनमें ग्रिड पैटर्न पे वो बनी थी, राइट एंगल पे सड़कें काटी थी। तो ये 6-7 चीज़ें तो आपको मैंने यहीं बता दी, ठीक है। और देखो इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। और सभी सिटी के जितनी बड़ी बड़ी सिटी थी उनके सब हाउसों में अपना कोर्टयार्ड होता था, अपने बाथरूम होते थे। कालीबंगन के हर घर में हमें क्या मिला हुआ है, वेल्स मिले हुए हैं, मतलब कि कुएँ मिले हुए हैं, ठीक है। वाटर इनके हाउस से निकलता था तो स्ट्रीट में ड्रेनेज में जाता था, ठीक है, बढ़िया। जो कि क्या थे, कबर्ड थे सबसे, ठीक है। समटाइम्स ये स्टोन स्लैब्स भी होते थे, बढ़िया, ठीक है। ये स्ट्रीट ड्रेन्स इनके अच्छे हुआ करते थे, रिमेन्स स्ट्रीट ड्रेन्स, ठीक है, बीन फाउंडेड एट बनावली। तो बनावली में भी हमें अच्छे से क्या मिला हुआ है, अच्छे से हमें वाटर का ड्रेनेज सिस्टम मिलता है। इसमें ड्रेनेज सिस्टम पैटर्न पे एक ऑल टुगेदर एक क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ पे, यूपीएससी में, ठीक है। तो ऑल टुगेदर जो था इनका ड्रेनेज सिस्टम था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, ठीक है। डोमेस्टिक बाथरूम थे, ड्रेन्स अच्छे रहते थे, ठीक है। यूनिक था इनका, बहुत अच्छा सिस्टम था। सिविलाइजेशन के अटेंशन में इनने हेल्थ और क्लीनलीनेस को सबसे ऊपर रखा हुआ था, ठीक है। तो इनमें बेल्स का सिस्टम था, ठीक है। इनकी जो बाथरूम्स वगैरह के ड्रेन्स थे वो सीधा स्ट्रीट ड्रेन से मिलते थे, वो सीधा मैन होल तक जाते थे, ठीक है। वो कवर रहते थे, जैसे आज भी हम गांव वगैरह में जाते हैं तो हमारे जो ड्रेन्स है वो कवर नहीं रहते, है ना, तो वहाँ पे कवर थे, ठीक है। बेसिकली नालियों पे पत्थर लगे हुए थे, ठीक है। हमारी नालियाँ कैसे खुली डली रहती हैं, वैसी खुली नहीं थी उनकी, समझदार लोग थे बेसिकली अगर बोला जाए तो उनका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था। घर में पानी होता था, घर में बाथरूम थे उस ज़माने में, ठीक है। उस ज़माना मतलब सबसे पहला वाला ज़माना, तो भैया उन्हें पानी था, सब कुछ था। आज हमारे घर में नहीं मिलते हैं बाथरूम्स, मतलब आज भी अगर देखो तो मतलब इसीलिए तो मूवी बनी है ना टॉयलेट, है ना, टॉयलेट तो आज नहीं मिलते हैं, ठीक है। बड़ी मुश्किल से आज आज इतना प्रयास करने के बाद आज टॉयलेट का इतना ज़्यादा है, पहले नहीं होता था। लेकिन पहले देखो तुम, उस ज़माने में सब जगह बाथरूम, वेल्स हैं, ठीक है, पानी है। तो ये बहुत रिमार्केबल चीज़ें हैं जो वहाँ पे थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। वहाँ का एग्रीकल्चर पैटर्न क्या था, ठीक है। कभी भी किसी भी सभ्यता को हम देख रहे हो तो ये भी देखेंगे ना कि क्या क्या था वहाँ पे, खाने के लिए क्या क्या था, रहन सहन कैसा था, कपड़े कैसे पहनते थे, रहते कहाँ थे, वो सब बातें यहाँ पे आएंगी आपके लिए, ठीक है। तो जो ये रीज़न था वो रेनलेस है, आपको पता है पूरा रीज़न तो थार का एरिया है, पूरा थार रेगिस्तान है वहाँ पे, ठीक है। तो रेन वहाँ पे होती नहीं है, ज़्यादा फर्टाइल आज है नहीं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे बहुत अच्छा था, एशियन टाइम पे यही जो था ये बहुत फर्टाइल था, रेन भी अच्छी हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ पे हिस्टोरियन है अलेक्जेंडर के, वो बताते हैं कि सिंध कितना फर्टाइल लैंड का पार्ट, कितना अच्छा फर्टाइल लैंड था। इंडस भी अच्छी बहती थी तो वहाँ पे अच्छा सा रेनफॉल वहाँ पे हो जाता था, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे होती थी, एग्रीकल्चर लार्ज स्केल पे ग्रेजिंग वगैरह हमको मिलती है, ठीक है। सप्लाई ऑफ फ्यूल बढ़िया था, सब बढ़िया था, ओके, ठीक है। यहाँ पे जो इंडस रिवर थी वैल्यूबल सॉइल लेके आती थी। नाइल रिवर भी अच्छी थी इजिप्ट के पास, ठीक है, वहाँ पे फ्लड प्लेन के पास थी। सपोर्टेड पीपल, ठीक है। इंडस क्रिएटेड सिंध, बढ़िया सब यार,
ठीक है। इंडस पीपल सॉर्ट सीड फ्लड प्लेन्स में सॉर्ट सीड करते थे, ठीक है, फ्लड वाटर में करते थे, बढ़िया अच्छे हार्वेस्ट इनकी होती थी। ये सब भी बता दें कि अच्छी हार्वेस्ट इनकी हो रही थी। हमें फ़रोज़ मिले हैं, ठीक है, हमें कालीबंगन के जगह से हमें फ़रोज़ मिले हैं। फ़रोज़ मतलब फ़रोज़ को अगर बोला जाए तो ये क्या है कि जुती हुई ज़मीन मिली है। बेसिकली जुती हुई ज़मीन में अगर आप जुती हुई तो ऐसे ऐसे ना मिट्टी उठी रहती है, ठीक है, कहीं कहीं पे, तो जुती हुई ज़मीन में आपको मिली है, ठीक है, कालीबंगन में। तो इससे क्या पता चलता है कि फील्ड को क्या करते थे, वो प्लग करते थे राजस्थान में, ठीक है। और वो हमें हड़प्पन से हमें एक क्या मिला है, बुडिंग प्लग शेयर भी मिला है हमको, ठीक है, जहाँ से वो करते होंगे। हमें ये नहीं पता कि भाई वो मैन से करवाते थे कि ऑक्स करवाते, लेकिन करवाते ज़रूर थे। हमें कुछ ऐसे डैम्स टाइप के चीज़ें भी मिली हैं, ठीक है, वहाँ पे कैनाल सीम्स टू हैव एब्सेंट, बट कैनाल्स वगैरह नहीं मिली हैं, ठीक है, कैनाल्स वगैरह नहीं मिली हैं, लेकिन हमें ऐसे डैम टाइप के स्ट्रक्चर तो वहाँ पे मिले हुए हैं, ठीक है, कैनाल्स नहीं मिली हैं। कालीबंगन में हमें क्या मिला है, फरोलैंड मिले हैं, ठीक है, हमें एक वुड प्लाग मिला है हड़प्पा से, इतना हमें पता है। ओके, चलो। हड़प्पन विलेज में क्या है, मोस्टली नियर फूड प्लेन्स में था, बढ़िया फ्लड प्लेन्स में था, फ्लड प्लेन्स में था ये हड़प्पा, तो अच्छी वहाँ पे खेती हो जाया करती थी। ओके, कोई ऐसी और अच्छी बात यहाँ पे इन्होंने लिखी नहीं है। इंडस पीपल क्या थे, वो क्या यूज़ करते थे, तो क्या करते थे, वीट, बार्ले, ठीक है, पीस, ये सब कुछ कर रहे थे, कोई इनके स्पेशल नहीं था कि कुछ स्पेशल उगा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ हमको मिली है, गुड क्वालिटी और बार्ले हमें मिला है बनावली से, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हमें हर जगह से मिलती आ रही हैं। लोथल से हमें राइस मिला है, ठीक है, बढ़िया। और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ज़रूर हमें एक चीज़ ज़रूर एक मिलती है कि जो कॉटन है वो क्या है, अर्लीस्ट पीपल है जो कि इंडस पीपल ने उगाई थी, ठीक है, कॉटन, सूती। तो ये ज़रूर याद रख लो कि सूती हमारे यहाँ से उगाया हुआ है, अर्लीस्ट पीपल है हम जिनने सूती उगाया, ठीक है, क्योंकि है तो है। ओके, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, आई डोंट थिंक सो आगे कुछ और ही पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, तो उन्हें डोमेस्टिकेट अच्छे खासे किए हुए थे, ठीक है, एनिमल, सब एनिमल को कर लेते थे ये, बढ़िया। एविडेंस ऑफ क्या है, देखो यहाँ पे पढ़ो, एविडेंस ऑफ हॉर्सेस कम फ्रॉम द सुपरफिशियल लेवल ऑफ मोहनजोदाड़ो, ठीक है, सुपरफिशियल लेवल है, डाउटफुल है, तो नहीं है, ठीक है, काम खत्म है। यूपीएससी बोल चुका है कि नहीं मिले हैं हमें क्या, हॉर्सेस के पार्ट्स यहाँ पे, तो हमें क्या मानिए, यूपीएससी की बात मानिए। एलिफेंट्स भी यहाँ मिलते हैं, डायनासोरस भी मिलते हैं। ये हमें कैसे पता है कि ये सब यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि इनकी सील्स में थे, तो ये सब वहाँ पे हमें मिलते जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि अच्छा चलो ये इनसे थे, ठीक है। चलो, टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट के बारे में क्या जानते हैं हम अपने हड़प्पा की, क्या टेक्नोलॉजी कैसी थी, क्राफ्ट कैसा था। तो हड़प्पन कल्चर में क्राफ्ट बहुत सही था, ठीक है, इन्होंने ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाई हुई हैं, ठीक है, ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाई हुई हैं, बढ़िया है। इन्हें स्टोन का भी अच्छा यूज़ किया है, सब कुछ यूज़ कर रहे थे ये कॉपर, टिन और कॉपर को मिला के बॉन्स बनाते थे, ठीक है, और उसको अच्छा खासा मेजर जो था क्या बनाते थे, इक्विपमेंट बना रहे थे अच्छे खासे। सॉरी। तो ये कॉपर कहाँ से लेके आ रहे थे, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो खेतरी से कॉपर लेके आ रहे थे जो कि राजस्थान में है। ये बलूचिस्तान से भी कुछ लेके आ रहे थे, ठीक है, बलूचिस्तान से टिन लेके आते थे,
और अफ़गानिस्तान से इट वाज वर्किंग बाज स्टेटेड विद द फाउंडेज हज़ारीबाग बिहार, बहुत सारी चीज़ें हर जगह से लाते थे, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से बिज़नेस हो रहा है, बलूचिस्तान से हो रहा है, राजस्थान से हो रहा है, अफ़गानिस्तान से हो रहा है, ठीक है। आज भी अगर आप जाओगे ना तो पंजाब में एक कम्युनिटी है ठठेरा कम्युनिटी, ठीक है। पंजाब में एक अभी भी कम्युनिटी है ठठेरा, जो कि ये कि ब्राउन्स के बहुत अच्छी मतलब ऑथेंटिक वो बनाती है क्या, वो जीआई टैग भी है उनका, उनका वो भी है, वही है जो वो तांबे के बर्तन सबसे अच्छे बनाते हैं पंजाब में, तो दैट्स वाई। चलो, ब्रॉन्ज टूल वेपन अच्छे से रिकवर मिले हमें कहाँ पे, हड़प्पा में। बढ़िया, कंसिबल अच्छे मिले हैं, ठीक है। हमें नहीं जानना कि क्यों अच्छे मिले हैं, ठीक है। उससे सब ये वेपन बना रहे थे और यहाँ पे अच्छे से ये लोग सब वेपन्स को यूज़ भी कर रहे थे, उनके बर्तन भी बना रहे थे, ठीक है। यहाँ पे कॉटन का भी यूज़ अच्छा हो रहा था, ठीक है। भुवन कॉटन को हमने देखा हुआ है कि वो एक अंकल से एक बहुत अच्छा शॉल पहने हुए हैं, दैट्स अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनके पास बहुत अच्छी थी, ठीक है। ये वीवर्स अच्छे, स्पिंडर्स वीवर मतलब सिलाई बुनाई कढ़ाई में अच्छे थे ये लोग, ठीक है। वीवर्स में क्लॉथ वूल और कॉटन के भी बना रहे थे, ठीक है, तो अच्छे खासे थे। ये हमने जान लिया, तो उनका क्राफ्ट हमने जान लिया कहाँ पे, ब्रॉन्ज में थे, कपड़े भी अच्छे हुए, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छी थी, ठीक है। और कौन सी ये अपनी माइंस और मिनरल्स इंडस्ट्री भी इनकी अच्छी खासी चल रही थी, ठीक है। और ये आयन सॉरी ब्राउन्स मिंटिंग भी अच्छी कर रहे थे, ठीक है। तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अच्छी थी, ठीक है। ये बोट बहुत अच्छी बना लेते थे, ठीक है। यहाँ पे आपको मिली है इनकी सील्स में टेराकोटा, इनकी सील्स जो मिली हुई हैं, ठीक है, वो टेराकोटा की मिली हुई हैं, वो हर एक और की मिलती हैं हमको, ठीक है। टेराकोटा भी मिलती हैं, हमें ब्रॉन्ज की भी मिली हैं, बहुत सारी सील अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों की मिलती हैं। गोल्ड की ज्वेलरी भी बना रहे थे, सिल्वर की भी बना रहे थे, अदर पीसेस स्टोन की, सबकी ज्वेलरी इनके पास मिल जाती थी हमको। ये जो ज्वेल्स वगैरह थे अफगानिस्तान, ये साउथ इंडिया तक से ले रहे थे, तो ये बहुत बहुत ऊपर तक के काम कर रहे थे, ठीक है। पॉटर व्हील्स भी था इनके पास, तो बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अच्छी खासी पॉटरी भी बना रहे थे, बहुत अच्छे ग्लोसियन साइनिंग के साथ। क्या क्या पता चल गया इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। क्या थे ये, ब्रॉन्ज के बहुत अच्छे बर्तन बना रहे थे, बहुत अच्छे वेपन बना रहे थे। कहाँ कहाँ से ब्रॉन्ज आ रहा था इनके पास, तो इनके पास आ रहा था कॉपर, आ रहा था इनके पास कहाँ से, खेतरी से, खेतरी कहाँ की, राजस्थान से। और टिन आ रहा था इनके पास बलूचिस्तान से, अफगानिस्तान से, ठीक है। इनके पास अलग अलग प्रकार के और भी और थे, गोल्ड था, सिल्वर था, जिससे ज्वेलरी बनाते थे। इनके ये कपड़े बहुत अच्छे बना रहे थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनका बहुत अच्छा हाथ था, ठीक है। पोट्री बहुत अच्छी बनाते थे, बस शाइनिंग की पोट्री करते थे, बढ़िया फर्स्ट क्लास बात है भाई, ठीक है। तो ये इनके सब ट्रेड्स हैं, ठीक है, कि ये कितने अच्छे से अपना काम कर रहे थे। ट्रेड में क्या कर रहे थे, हड़प्पा की जो पीपल थे वो सब बहुत अच्छा ट्रेड भी कर रहे थे, ठीक है। आपको पता ही होगा, अगर मोहनजोदाड़ो जिसने देखी होगी, वो हर जगह ट्रेड करने जा रहे थे। मेटेलिक मनी यूज़ नहीं करते थे क्योंकि उस टाइम पे नहीं होता था, ठीक है। ऐसे ही बाटर सिस्टम चल रहा होता था। फिनिश गुड अच्छे होते थे इनके, बढ़िया बोट से वही जा रहे थे, बढ़िया सब नेविगेशन अरेबियन सी से, मेसोपोटामिया से ओमान, ओमान से ये कहाँ पे चाइना तक में इनका चीज़ें चल रही थी, ठीक है। कमर्शियल लिंक इनके राजस्थान से थे, ईरान से थे, अफगानिस्तान से चल ही रहे थे, ठीक है। और ये टिग्रिस और फिर टिग्रिस के साथ भी इनका अच्छा खासा काम होता था। टिग्रिस और यूफ्रेटिस मतलब वहाँ पे मेसोपोटामिया, जो कि कतर, ठीक है, वहाँ से ले लो तुम, तो वहाँ पे थे ये सबके साथ काम कर रहे हैं भाई इंडस की पीपल, बढ़िया। मेसोपोटामिया में हमें टेस्ट मिलते हैं कुछ जो डिफरेंट अलग अलग जगह से हमें मिले हैं, कहाँ से, एक दिलमन से और मक्कन से, ठीक है। जो मेसोपोटामिया और मेहुला, मेहुला मतलब यही अपना क्या ये मोहनजोदाड़ो अगर इसको बोल दे, तो मेसोपोटामिया और मेहुला के बीच दिलमन और मक्कन में हमें बातों के ट्रेन मिलते हैं कि यहाँ पे बातें एक्सचेंज हुई हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, ठीक है। अब यहाँ का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी देख लेते हैं। आपको पता है ये सिटाडेल यहाँ पे मिला हुआ है, लेकिन कुछ क्लियर बातें यहाँ पे नहीं है, ठीक है।
इजिप्ट में और मेसोपोटामिया में हमें टेम्पल के ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते, सॉरी टेम्पल के मेसोपोटामिया वगैरह में साक्ष्य हैं, लेकिन नो टेम्पल के साक्ष्य नहीं है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में किसी भी टेम्पल के साक्ष्य नहीं मिलते, ठीक है। ग्रेट बाथ वगैरह वो चाहे हमें मिलता है, लेकिन हमें टेम्पल वगैरह नहीं मिला है, ठीक है। होता होगा कि शायद प्रेस रूल करता हो, कुछ रूल करता हो, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं मिले हैं। हमें कुछ जगह पे क्या मिला है, फायर कल्ट जरूर हमें मिले हैं। लोथल गुजरात में भी हमें ये चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है। फायर कल्ट मतलब कि वो जिसमें वो हवन होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें मिली हुई हैं, लेकिन कुछ पक्के से नहीं बोल सकते। चलो, अब रिलीजियस प्रैक्टिसेस में क्या है, तो हड़प्पन का जो टेरिकोटा के हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है। उसमें एक हमें फिगर मिला हुआ है क्या, वुमेन का, ठीक है, जिनको हम मदर वो बोल देते हैं, ठीक है, मदर नेचर की टाइप से हम ले लेते हैं, क्योंकि इनसे इनके पेट से कुछ ऐसा वो पेड़ वगैरह निकल रहा है, तो ऐसी हमें चीज़ें यहाँ पे मिली हुई हैं। तो यहाँ पे लिखो फिंगर ऑफ प्लांट हमें यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, गॉडेस ऑफ अर्थ, मतलब ऐसे करके मतलब नेचर की पूजा कर रहे होंगे, इसीलिए ये सब बातें यहाँ पे आई हैं। उस टाइम पे इजिप्ट भी ये सब कर रहा था, ठीक है। लेकिन हड़प्पा में हमें मैट्रियार्की पीपल लाइक इजिप्शियन की हमें बातें नहीं मिलती हैं, ठीक है, कि यहाँ पे मैट्रियार्की थी। इजिप्ट में मैट्रियार्की थी, इंडिया में नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी में लेडी वगैरह की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे मैट्रियार्की थी, ठीक है। तो हड़प्पा क्या है, मैट्रियार्की सिस्टम था, तो हड़प्पा एक मैट्रियार्की सिस्टम नहीं था, ओके। बट यहाँ पे कंफर्म भी नहीं बोल सकते ना कि था कि नहीं था, तो ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा, ओके। वैदिक टेस्ट में हमें क्या मिलता है कि रेवरेंस ऑफ अर्थ गॉडेस मिलती है हमें, बढ़िया, हमें कुछ नहीं पता अभी, ठीक है। हमें यहाँ पे हम अम्बा जी और दुर्गा माता, काली माता की पूजा भी करते हैं, लेकिन नहीं पता यार, ठीक है, तो कुछ नहीं पता। मेल देती थे कि नहीं थे, तो बहुत सारे मेल देती जो हैं हमें एक सील पे मिले हुए हैं, जिसको पाशुपति सील के नाम से भी ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, जिसमें योगी का पोस्चर बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एलिफेंट मिला है हमें, टाइगर, राइनोसोरस है और एक बफेलो है जो उनके आसपास है, लेकिन ऐसा कुछ एविडेंस नहीं है कि इनकी भी पूजा होती थी, ठीक है, कोई एविडेंस ऐसा मिलता नहीं है। बट ये बोल दिया है लोगों ने कि ये पाशुपति नाथ की मूर्ति हो सकती है और एनिमल्स के साथ, लेकिन कोई भी पक्की चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती है, ओके। चलो भाई, तो वैसे तो हड़प्पन जो संस्कृति है उसको रिकॉग्नाइज ऐसे किया जाता है कि वो नेचुरल वर्शिपर थे। कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं मिली है जिससे आप बता पाओ कि वो कैसे थे, ठीक है। चलो, ट्री एंड एनिमल वर्शिप भी करते थे ये लोग, इंडस रीजन में वर्शिप होती थी, ट्रीज की पिक्चर्स मिले हैं, गॉड रिप्रेजेंट करते हैं। सील्स में ब्रांचेस ऑफ पीपल के सील्स ऐसे मिले हुए हैं, जहाँ से ये पता चलता है कि वो करते होंगे, बट नॉट कन्फर्म। एनिमल वर्शिप के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक हम्प वुल का हमें साक्ष्य मिलता है, ठीक है, और एक हमें यूनिकॉर्न का भी मिलता है, एक पशुपति का जो आपको मिल ही चुका है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसकी मिलती हैं, बट नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। चलो, हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में क्या बात आती है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, ठीक है, अभी तक किसी ने पढ़ी नहीं पाई है इसको, ठीक है। चलो, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मेसोपोटामिया इजिप्शियन की पढ़ी जा चुकी है, लेकिन इनकी ये पता नहीं क्या ही लिखते थे कि इनको पढ़ना ही नहीं आता था। चलो, ओके, तो हमें कम से कम 400 ऐसे एविडेंस है पिक्टोग्राफिक के, लेकिन हमें नहीं पढ़ना आया। ये पोट्री है जो हमें लोथल से मिली हुई है, बढ़िया इन्होंने बनाई थी। ये वही है जो हमें एक सील मिला है बुल का, बढ़िया। वेट, ये वेट का यूज़ करते थे नापने के लिए, ठीक है, तो इनके वेट भी अच्छे होते थे, ठीक है। 16 से लेके इनके वेट चालू होते थे, मल्टीपल में चालू होते थे, 16, 64, 160, 340 ऐसे, ठीक है। ये पत्थरों के वेट बनाया करते थे,
ओके, चलो ये ब्रॉन्ज से भी बने हुए हैं, ठीक है। मैं यही दिख रही थी कि ये पत्थर से अलावा किससे बना रहे हैं, ठीक है। हड़प्पन पोट्री के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, ग्रेट एक्सपर्ट थे ये, बहुत अच्छी बात है। ये पोट्री व्हील्स में बना रहे थे, न्यूमरस स्पॉट इन्होंने बनाए हैं, वेरियस कलर्स के बनाते थे, अलग अलग कलर के। इमेज ऑफ मैन ऑल्सो फाउंड इन सम पोट्री, तो मतलब इमेज ऑफ मैन मतलब एक मैन की इमेज ही बना दी थी भाई इन्होंने, तो क्या ही सही था। सील्स भी बना रहे थे, ठीक है। सील जो हम आपको बता ही चुके हैं कि 2000 से ज़्यादा यहाँ पे सील हमको मिल चुकी हैं। मेजॉरिटी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हैं, जिनमें वन हॉर्न बुल भी मिला हुआ है, राइनोसोरस, बफेलो, टाइगर, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती हैं। इमेजेस की बात करें तो हड़प्पन आर्टिजन ब्यूटीफुल इमेज भी बना रहे थे, वो मेटल की बना रहे थे, वो टेराकोटा की बना रहे थे, जिसमें उन्हें मेटल की एक बनाई है डांसर की, जो बहुत ही सुंदर बनाई है, जिसमें नेकलेस पहना हुआ है और क्या क्या नहीं हो क्या क्या, ठीक है। और ऑर्नामेंट भी अच्छे खासे पहने हुए हैं। टेराकोटा के फिंगर्स की बात करें तो फायर बेक थे, ठीक है, कमलनी टेराकोटा, और जिसमें टॉयज भी मिले हैं, वर्शिप के सामान भी मिले हैं, बढ़िया है। सील्स पे भी ये बने हुए हैं। एक अंकल भी हमें ऐसे मिले हुए हैं, ठीक है, बढ़िया। ओरिजिन और मेजॉरिटी अच्छी थी, ओरिजिन, मेजॉरिटी एंड एंड। कैसे उनका ओरिजिन हुआ, कैसे ये मेचोरिटी में पहुंचे, कैसे इनका एंड हुआ, ये लास्ट में सर बता रहे हैं। द हड़प्पन कल्चर एजिस्ट 250 BC से 1750, तो कब से कब तक रहा है, 250 से 1750। ये इंट्रो में लिखना बहुत सही रहता है, ठीक है। कभी भी लिखो तो ये इंट्रो के लिए बहुत सही लाइन है कि ये एग्जिस्ट करते थे 2500 से इतना इतना, ठीक है। तो इंट्रो के लिए सही लाइन बैठ जाती है, तो ये अपने इंट्रो में ले लेना। मेच्योर फेजेस था, ठीक है, 2000 से 2200 से 2000 तक थ्रू आउट पीरियड में एग्जिस्टेंट में रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अच्छी खासी अपने वेपन हाउसेस बनाए हैं, होल स्टाइल इन्होंने अच्छी की है, लाइफ अच्छी जी है, ठीक है। टाउन प्लानिंग करते थे, बाकी सब चीज़ें अच्छी की हैं इन्होंने। इनका एरोजन नहीं पता चलता कि सेवन पीरी हड़प्पन था, उससे धीरे धीरे ये अच्छे बनते गए, बढ़ते गए और अच्छे से पहुंच गए, ठीक है। इनके बारे में आपको क्वेश्चन नहीं कोई ये जानेगा, ठीक है। इनके एंड के बारे में वो किसी को पता है नहीं, ठीक है, कि कब कैसे एंड हुआ। कोई बोलता है कि बाढ़ से एंड हुआ है, कोई बोलता है कि अपने आप कोई वो आ गया, एवलांच आ गया, कोई वो गिर गया स्टार, कोई क्या, सब बहुत कुछ बोलते हैं कि क्या हो गया, अचानक से चले गए। क्योंकि अचानक इनका जाना, ठीक है, इनका रहना और इनका जाना, उसके बाद वैदिक पीरियड में बिल्कुल ही हम हो जाते हैं क्या, विलेज कम्युनिटी। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने जो होशियार लोग हैं, ठीक है, इतने होशियार, इतनी बड़ी जिनने कम्युनिटी इतना कुछ बना के रखा है, वो अचानक से सब पूरा फेड हो जाए और ये लोग आ जाएं और अपना पूरा वो कर दें। तो ये काइंड ऑफ अ अजीब सी चीज़ है कि भैया ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हो गया। अचानक से हड़प्पा कल्चर पूरा ही चला गया और फिर हम फिर अब वापस बैक टू ज़ीरो आ गए, फिर हमने फिर से वापस सब कुछ शुरू किया और आज हम यहाँ पे, ठीक है। तो वही बात है, इससे चैप्टर का खात्मा होता है, ठीक है। चैप्टर 7 आएगा आर्यन और ऋग्वेद गेज, जो कि हम कल पढ़ेंगे बिकॉज इट इज़ अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, ठीक है। सो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। बाय बाय, सी यू, टाटा। और प्लीज़ ऐसा सब्सक्राइब करना है, अच्छा लगा है सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, नहीं करोगे तो भी मुझे खुशी होगी, कोई बात नहीं। ओके बाय, टाटा।